लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम कब बात करेंगे आईटी पे, हम कब बात करेंगे? सो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन बोले पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, दबाव के बाद भी भारत के पक्ष में लेते हैं फैसले। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and इंडिया बांग्लादेश और मलालिक देखें बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आ गए तो लोग हंसेंगे। नहीं अगे असि बहुत पीछे जमीन के थल्ले आ गए हैं। उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स। अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है। किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट, इनकी दोस्ती तो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों रशिया भारत का एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है और रशिया भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सऊदी अरेबिया में गए हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बेझिझक बता दिया कि मैं नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ। नरेंद्र मोदी जी को कोई किसी भी हालत में डरा नहीं सकता, वो अपने देश के हित में ही डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों इतने बड़े स्ट्रेचर के आदमी से नरेंद्र मोदी की तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बारे में पाक मीडिया में बहुत डिस्कशन हो रहे हैं, तो आइए देखते पाक मीडिया क्या कह रहा है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो आखिर तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम कब बात करेंगे आईटी पे, हम कब बात करेंगे? सो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागते, इन्होंने फाड़ लो, लतर ला लो। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ, ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज टुडे आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया, उसने कहा इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर हम चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। सो इट मीन्स कि आप मल्टीपल, सो दिस इज द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी, दिस इज नॉट द एज ऑफ बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी
नॉर्मली ये सारी टर्म्स जो है वो एक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में बात हम करते हैं, बट इन रियलिटी ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं दे वेरी ऑल्सो में। हम जब कहते हैं ना भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, मीडिया का रिलेशनशिप होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है कि कैसे अपने ताल्लुकात जो हैं, अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान, बिकॉज वो उनको फ़ायदा है इन केस दे क्रिएट दिस, ठीक है जी। बिकॉज उन्होंने 9/11 के बाद इंडिया ने कहा कि आप तो इम्पैक्ट हुए हैं अलकायदा से, हम इम्पैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की जो जहादी अपरेटस है उससे इम्पैक्ट हुए हैं। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। उनको समझ आ गई कि दुनिया को पैकेज करके किस तरह चीज़ देनी है। बिफोर द 9/11 एंड आफ्टर ऑल दीज इयर्स, और पर्टिकुलरली मुंबई जो अटैक्स हैं उससे पहले इंडिया डिडंट नो हाउ टू पैकेज ऑल दैट टू वेस्ट। सो आफ्टर दैट दे रियली न्यू हाउ टू पैकेज इट। उन्होंने पैकेज किया, वेस्ट आ गई, वो ढूंढ रहा था उस मसले को, उन्होंने सारी यूएनएससी और वो सारे बंदे उन्होंने फाड़ लिया ना, पर्चे काटते उन्होंने। पर्चे कटने से मुराद ये है कि वो जो यूएनएससी में चले गए और वहाँ पे जाके फिर जड़ी फाड़ लो होती हुई, सारे पंजाबी कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए बट लीव दैट वर्ड। सो वो जो वो चीज़ वहाँ पे हुई। सो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बाहर निकलना भाई। Look at the level of conferences Indian think tanks are doing and look at the level of conferences which we are doing. हम बात ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। हमारा वर्ड व्यू इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। हम ब्लॉक हुए पड़े हैं, और ब्लॉक इसलिए हुए पड़े हैं कि हम नए लोग नहीं हैं, नए अदारे नहीं हैं, यंग लोग नहीं हैं, बाबे हैं, पुराने लोग हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं, डरपोक हैं और नया सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, मुस्तकबिल को नहीं देख सकते, करंट्स को नहीं देख सकते, एंड देन दे कांट स्पीक टू द पावरफुल पीपल। लोगों के सामने सच भी नहीं बोल सकते, टीसी करते हैं हम। दैट इज हाउ हम। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान मीडिया नरेंद्र मोदी के तारीफ में कसीदे पड़े जा रहा है। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी किस स्टेचर के आदमी है, और रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो उनके कितने बड़े मतलब दोस्त है। और ये जो फ्रेंडशिप है भारत और रशिया की, ये दुनिया के किसी भी प्रेशर के अंडर झुकी नहीं है। अमेरिका ने या चाहे यूनाइटेड नेशन ने कितने भी भारत पे सैंक्शन लगाने की कोशिश की है, लेकिन भारत और रशिया की फ्रेंडशिप इसके वजह से दबी नहीं है। और भारत और रशिया का ये बॉन्ड बहुत ही गहरा होते गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस इन दो बड़े स्टेट्स की दोस्ती उसको बहुत बड़ा एक वेटेज है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।